बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अल्लाह ताला कहता है कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। लेकिन एक ही पाकिस्तान में दो किस्म के कानून चल रहे हैं। कहीं ताकतवर अपने से कमज़ोर की हक तलफी कर रहा है और कहीं कमज़ोर ताकतवरों के जुल्म का शिकार हो रहा है, लेकिन कोई ही भी बात पुस करने वाला नहीं। जैसे जैसे 8 फरवरी इलेक्शन के करीब आ रहे हैं और तरीके इंसाफ के वाज़ेह इम्कानात हर तरफ रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नूरा कुश्ती की इंतहा कर दी। एक दूसरे को लुटेरा, चोर और कह दिया कि ख्वाब देख रहा है, ये हुकूमत नहीं बन सकता। एक तरफ नाजरीन एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट माजी में सजा देती है, जीआईटी बैठती है और पाकिस्तान के टॉप क्लास अदारे की जीआईटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान सजा देते हैं। उस मुल्जम को लंदन भेज दिया जाता है जिनका नाम मोहतरम नवाज शरीफ है। वापसी पर उन्हें इश्तिहारी और सजा याफ्ता होने के बाद गिरफ्तार करने के बजाय वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक किया जाता है और माजी में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती इत्तेहाद हसन के मुताबिक वो फैसला दे दिया जाता है, जो कि सारे आईनी माहिरीन कहते थे नवाज शरीफ को वापसी पर जेल आना होगा। एक दूसरी तरफ जिसकी हुकूमत छीनते हैं बानी तरीके इंसाफ पीटीआई इमरान खान, उनकी हुकूमत छीन ली जाती है 9 अप्रैल 2022 को। उनकी हुकूमत होती है, वो वजीर आजम होते हैं, इस्लामाबाद में प्रिजन वैन आ जाती है, पुलिस आ जाती है। उसके बाद वो शख्स जद्दोजहद जारी रखता है और अवाम में जाता है। इमरान खान पाकिस्तान के हर शहर में जलसे करता है, जिसमें लाखों की तादाद में अवाम का समुंदर मुंडल आता है। फिर उस शख्स को रोकने के लिए उस पर झूठे मुकदमात के अंबार लगाए जाते हैं। वो 2 दफा लॉन्ग मार्च करता है, उस पर कातलाना हमला होता है, तो वो ना एनआरओ लेता है ना ढील। उसके घर हमला किया जाता है, फिर वो एनआरओ होता है ना ढील। फिर उस पर तशद्दुद किया जाता है, ना एनआरओ लेता है ना ढील। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ना एनआरओ लेता है ना ढील। फिर उस पर रातों रात मुकदमे तेजी में जेल में ट्रायल किए जाते हैं, लेकिन वो अवाम की काल पर अवाम को साथ लेकर सियासी जद्दोजहद जारी रखता है। हुकूमत जब नाकाम हो जाती है, निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली मैच खेलने वाले, जिन्होंने पीडीएम की हुकूमत मिलकर बनाई थी 9 अप्रैल 2022 को, वो कहते हैं नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम का तस्वुर भी ना करे, इन्होंने मुल्क को लूटा है, जिसने 4 दफा मुल्क का कुछ नहीं किया। और फिर नवाज शरीफ और पीपल्स मुस्लिम लीग नून की क्यादत बिलावल भुट्टो को लेती है, इन्होंने 15 साल मुल्क को लूट खाया, ये किस मुंह से आएंगे। लेकिन दोनों की नजरें तरीके पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों पे होती है, क्योंकि उनसे उनका निशान इलेक्शन कमीशन बल्ला छीन लेता है, बल्ला उनका निशान छीन लेता है। लेकिन वो शख्स फिर भी नहीं घबराता, वो पूरे मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में अपने उम्मीदवार खड़े करता है मुख्तलिफ निशानों पे। उसकी जमात को, इमरान खान की जमात को बैनर नहीं लगाने दिए जाते, पंफलेट नहीं लगाने दिए जाते, इश्तिहार नहीं लगाते, पेनाफेक्स नहीं लगाने दी जाती, वर्कर कन्वेंशन नहीं किया जाता, करने दिया जाता, रैली नहीं निकालने दी जाती, जलसा जुलूस नहीं जाने देती। लेकिन अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत उसकी, उसी के पाकिस्तान के शहरी उसकी कंपेन करना शुरू कर देते हैं और जो भी कैंडिडेट जाता है उसको कहते हैं आप घर जाके सो जाएं, ये वोट इमरान खान की इमानत है। और वोट इमरान खान का जो भी उम्मीदवार होगा, इससे जितने भी सर्वे होते हैं इमरान खान की कामयाबी और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें मिलके भी शिकस्त खा जाती हैं अगर जो सर्वे किए जाते हैं। फिर इमरान खान के खिलाफ अचानक जहरीला प्रोपोगंडा उसकी फैमिली का किया जाता है, लेकिन फिर वो डटा रहता है। उसके खिलाफ मुकदमात होते हैं तो तमाम के तमाम अडयाला जेल में खुफिया ट्रायल होता है, उसको सफाई का हक नहीं दिया जाता, गवाह पेश करने का हक नहीं दिया जाता। 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट सैफर खान तोशा खाना पे कार्रवाई को कलंदम करता है, लेकिन ऐसा लगता है
कि जज साहब हर हाल में उन्हें सजा सुनाना चाहते हैं। यहां तक कि इत्तेजाज हसन ने वाशगाफ लफ्ज में कहा कि साइफर में कोई कोहाटा प्लांट नहीं था, वो साजिश डोनाल्ड डू ने की थी पाकिस्तान के खिलाफ। इमरान खान तो वजीर आजम थे, ये डोनाल्ड डू से पूछो किसको उन्होंने लिखा था कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा पर छोड़ेगा नहीं। उन्होंने इत्तेजाज हसन ने कहा कि इमरान खान ने एज ए वजीर आजम आइन की हुक्मरानी का हलफ लिया था, अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी तो डी क्लासीफाई करके किएगा। तो ये केस सिफर था पहले दिन से। अब उस केस में तोशा खाना में अलकादर यूनिवर्सिटी में का इद्दत केस में ब्लो दी बेल्ट जाके इमरान खान को दीवार से लगाया जाता है। लेकिन हैरत है कि जैसे जैसे उसके खिलाफ सख्तियां की जाती हैं, मुल्क भर में तरीके इंसाफ का क्रैकडाउन होता है, लेकिन उसकी कॉल पर, एक कॉल पर जेल में बंद किसी के जरिए पैगाम देता है, बैरिस्टर गौहर अली के जरिए या अपनी बहन अलीमा खां के जरिए लातदाद लोग हर शहर से, हर सूबे से निकलते हैं, जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पर शिकस्त हो खा गई है। और बाद लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि अब इलेक्शन से तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत नहीं मिल सकती, सिलेक्शन से ही मिल सकती है। ताहम चीफ जस्टिस ने वादिया कहा 8 को इलेक्शन होंगे। अब देखना है इलेक्शन जिस अंदाज में होंगे। फिलहाल पीटीआई को ना दफ्तर खोलने की इजाजत है और उसके बाद बताएंगे, लेकिन बादिल नजर में अवामी फैसले रैली जलसे जुलूस तमाम पाबंदियों के बावजूद इमरान खान के हक में जाते जा रहे हैं। और नवाज शरीफ का चेहरा भी देखे तो उसमें खासी मायूसी टपकती है। ऐसा लगता है कि उन्हें यकीन हो गया कि वो नहीं कामयाब होंगे, लेकिन इसके बावजूद बुलंद व बाले दावे अरबों रुपए इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। और दोनों पीपल्स पार्टी नून लीग अपनी कामयाबी के, मुमकिन कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों कहते हैं, इंसार कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ के अदबाब में उम्मीदवारों लेंगे। लेकिन इमरान खान पर ज़हनी दबाव डाला गया, सियासी दबाव डाला गया, अखलाकी दबाव डाला गया, बैन अल-अक़वामी दबाव डाला गया, फिनेंशियल नुकसान किया गया, लेकिन वो कहीं भी डगमगाए नहीं। अब एक दफ़ा फिर इमरान खान को बहुत जल्दी है सजा सुनाने की। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा और अली जफर ने कहा कि जिस तरह जल्दी की जा रही है इससे कानूनी तकाजे पूरे नहीं होंगे, और ये पहली पेशी पर ही अगर अडयाला जेल में अबू हसनात मलक ने दी तो सजा खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने आज एक बार फिर कहा है कि वो साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हर एक के साथ मुज़ाकरत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा मैंने ये सीखा ही नहीं शिकस्त मानना, मैंने वर्ल्ड कप भी बहुत सारी मुश्किलात को अबूर करते हुए जीता था, लिहाजा मुझे शिकस्त देने वाले 8 फरवरी को किस्सा माजी बन जाएंगे। ये सियासत इनकी दफन हो जाएगी, क्योंकि ये चोर दरवाजों से आना चाह रहे हैं। ये अवाम के वोट की, इज्जत दो की वोट की तजलील कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा हम इन्हें कामयाब, नूसलम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी इनकी मुल्क से फरार होने का रास्ता होगा। नाज़रीन, इमरान खान के केसेस को जिस तेजी से चलाया जा रहा है, जिससे वाज़िया लगता है कि मैच फिक्सिंग होती हुई बादिल नजर में नजर आती है, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान बाहर रहा तो उसको वजीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 2-3 केसों में सजाएं सुनाना चाहते हैं जिनमें सबूत है ही नहीं, जीरो सबूत है, जल्दबाजी में सबूत है। इत्तेजाज हसन का सिफर है। तोशा खाना उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग गाड़ियां ले गई जो कानून में नहीं ले जा सकती, उन्हें तो कुछ नहीं कहते। लिहाजा इस किस्म की नाइंसाफी इमरान खान को और मजबूत कर रही है। इमरान खान के खिलाफ आज साइफर केस में आजम खान के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई बदकिस्मती देखें। जराए के मुताबिक इमरान खान ने वक्फे के बाद कमरा अदालत में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे वकला नहीं है, मेरे खानदान नहीं है और ये नाजायज किया जा रहा है, जिस पर जज अबू हसनात की जानिब से पैगाम भिजवाया गया। लेकिन इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में जवाब दिया कि वो अपने वकला के हमरा अदालत में पेश होंगे और वो अदालतों का एहतराम करते रहे हैं और अदालतों के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। लेकिन जिस तरह उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है इसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। नादरीन, आजम खान के बयान पर जिरा के वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो तरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं ने बरहमी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया जान से। कभी जेल के हमले से उनके साथ, इमरान खान के साथ बदतमीजी कराई जाती है,
कभी किसी तरीके से उन्हें ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है, लेकिन वो ज़हनी असाब पहले से मजबूत बताए जा रहे हैं और पुरएतमाद नजर आते हैं। नाज़रीन, जब कुछ तलखी हुई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, तो इस दौरान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी बताया जाता है, जिसके बाद समाअत में वक्फा करना पड़ा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा आप हमें सजा चलाना चाहते हैं बगैर सबूत के, बगैर मुकदमे के, ऐसा नहीं होगा। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में भी जज मोहम्मद बशीर जो छुट्टियों पर जा रहे थे, उन्होंने छुट्टियां अचानक वापस करके इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को जिरा का हक खत्म कर दिया है। जिरा का हक जो बुनियादी हक है दुनिया के हर मुल्क में, लेकिन इमरान खान के वकला को जज बशीर साहब ने जिरा का हक ही खत्म कर दिया है, जिसे आईनी माहिरीन इंसाफ का कत्ल कहते हैं। उन्होंने कहा यह अदालती रवायत, अदालत के माजी में ऐसी रवायात नहीं मिलती। अब बुशरा बीबी और इमरान खान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बाद हतमी दलाइल होंगे और फैसला जल्दबाजी में सुनाया जाएगा, और जिसमें कोशिश की जाएगी इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा सजा दें, जो इत्तेजाज एहसन सलमान अकरम राजा के मुताबिक हाई कोर्ट से पहली पेशी में ही खत्म हो जाएगा। पंजाबी कहते ने इसका इस प्रो वीलॉग से नहीं तलक 100 गड्ढे तो 100 लितर, लिहाजा निगरान हुकूमत को अपनी गैर जानबदारी साबित करना होगी। बहुत ज्यादा बदनामी कमा ली है उन्होंने। नाज़रीन, समाअत के बाद अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि पीटीआई के को कोई नहीं रोक सकता, जितनी ताकत लगानी है लगा लो। 8 फरवरी में अवाम 22 करोड़ अवाम अपने हक वोट की पर्ची का हक इस्तेमाल करते हुए तरीके इंसाफ की कामयाबी को, जीत को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा हमारा निशान बदला गया है, ईमान नहीं। लोग अब तरीके इंसाफ को फर्ज समझ के साथ दे रहे हैं। उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह अवाम ने बेदारी और मुकाबला किया है वो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा मेरी 26 करोड़ की साल की मेहनत ये रंग लाई कि अवाम में सियासी शऊर आ गया और अवाम ने हर इंतकामी कार्रवाई को पांव तले रोकते हुए हक का साथ दिया और तरीके इंसाफ का साथ दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर दिया गया है, पूरी दुनिया इसे मुतनाज़ा इलेक्शन कह रही है, यहां तक कि पीपल्स पार्टी ने भी इसे मुतनाज़ा इलेक्शन कह दिया और कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने ताज हैदर ने भी चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, नून लीग को गलत फेवर दी जा रही है, एक सियासी जमात को इंतहाबी मुहिम चलाने से रोका जा रहा है जो आइन से इनखराफ है। नवाज शरीफ वीगो डाला वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई पर रेड लाइन डाल दी गई है। ये पीटीआई इल्जाम लगाती है कि नवाज शरीफ वीगो डाला बनने जा रहे हैं और नवाज शरीफ वजीर आजम, लेकिन पीटीआई पर रेड लाइन लगा दिया। लेकिन अवाम ने पीटीआई पर सबद लाइन लगा के वोट की पर्ची पे मोहर लगा के उम्मीदवारों को ग्रीन लाइट कर देंगे, और ग्रीन लाइट सबस कामयाबी की निशानी है। इमरान खान ने कहा रेड लाइन का हक सिर्फ और सिर्फ अवाम का हक है, यहाँ अल्लाह के पास है। नवाज शरीफ अब भी मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्हें वजीर आजम बना दो, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम के वोटों से तो वो वजीर आजम नहीं बन सकते। निगरान हुकूमत की मर्जी से, हमायत से या गैर कानूनी तरीकों से ही उन्हें चुना जा सकता है। अवाम ने पर्ची के जरिए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि मुझे बंधे हुए हाथों में से सिर्फ एक जलसा करने दें, सिर्फ एक जलसा पूरे पाकिस्तान में, जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लेकिन इमरान खान को जलसा करने देने वाले तो इमरान खान की तस्वीर से डरते हैं। जब से वो जेल में, उनकी एक तस्वीर नहीं आई, उनकी आवाज बाहर नहीं आई। एक लीडर का 40-40 साल से जमातों इक़्तिदार में रहने वाली हुकूमतों पर इतना खौफ है कि वो उसकी तस्वीर से भी डरते हैं। मीडिया पर उसका ब्लैकआउट करा दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे इलेक्शन से पहले सिर्फ एक ग्राउंड में जलसा करने दिया जाए तो इनको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान की अवाम 80% तरीके इंसाफ के साथ है। उन्होंने कहा साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान में माशियत डूब जाएगी, लोग इसे तस्लीम नहीं करेंगे, इंटरनेशनल ज़राए अबलाग तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है कि उम्मीदवारों को पुलिस ने उठा लिया है। जगह जगह से शिकायत आ रही है कि तरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उनके दफातर खुलने नहीं दिए जा रहे। इस किस्म की वहशत तो कभी किसी भी दौर में नहीं हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सबूत दे। उन्होंने कहा हमारी पार्टी को उठने नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले और इंसाफ के तकाजे पूरे करे, इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील सलमान सफदर ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि जिस तरह नाइंसाफी की जा रही है, अबू हसनात हमारी बात नहीं सुन रहे, ये इंसाफ से खिलाफ फैसला कर रहे हैं। जज साहब पर्सनल हो गए हैं। अगर इन्होंने हमारे साथ इंसाफ के तकाजे ना किए तो हम ऐसे मौके में अदालत की कार्रवाई का हिस्सा रहना मुमकिन होगा। उन्होंने कहा एक प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट को जज साहब की मामनत के लिए लगा दिया गया है। प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मामनत में लगा दिया गया है। जबकि सलमान सफदर का कहना है कि साइफर केस और तोशाखाना केस इतना जीरो है, इसमें इसलिए असर नहीं है कि दो वजीर आजम इमरान खान और शहबाज शरीफ और आला अदलिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 दफा इस केस को मुदाखल करार दिया और अमेरिका से एहतजाज किया, डिमालिश किया और अमेरिका से एहतजाज किया। तो साइफर केस में तो कोहाटा प्लांट का नक्शा नहीं था। जो हुआ था, इमरान खान ने डिक्लासीफाई करके कौमी फर्ज अदा किया। कौमी फर्ज अदा करने पर जेलों में नहीं बल्कि तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा साइफर में किसको हुक्म दिया गया था, पहले तो ये पता कराया जाए। मुल्क के वजीर आजम हैं, वजीर खारजा से भी लिखाया गया। इमरान खान ने एंड पे कहा कि मौजूदा जिस तरीके से जल्दबाजी से की जज अबू हसनात उन्हें सजा सुनाना चाहते हैं, इसको ना पाकिस्तान की कौम मानेगी और पाकिस्तान की अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की जल्द रिहाई का और मुकदमात के खात्मे का फैसला करेंगे। इसी से पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी ही रोशनी की किरण है। ताहम निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में तरीके इंसाफ सख्त तनकीद कर रही है, बायस्ड है, जबकि ये तनकीद अब पीपल्स पार्टी भी करने लग पड़ी है। नाज़रीन, ये वो हालात है जिसको नाकाम करते हुए इमरान खान तरक्की का सफर और 8 फरवरी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट को बनने में भी रुकावट डाली जाएगी। वक्त का मुकाबला सख्त, अवाम इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, जबकि चंद लोग, सरकारी अफसर, सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेसी या पुलिस इमरान नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए आइन शिकनी और आइन से मावरा अख्तियार से तजावज़ काम कर रहे हैं। लेकिन एंड पे कामयाबी उसी को होगी जिसे आप वोट देंगे, अवाम वोट देगी। और ओवरसीज तो पाकिस्तान इसमें रीढ़ की हड्डी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।